6 साल पहले मृतक व्यक्ति को आजमगढ़ पुलिस ने जिंदा पकड़ा है। 2019 में आरोपी की पत्नी और रिश्तेदारों ने गुमशुदा और मौत का थाने में दर्ज कराया था मुकदमा। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। करीब 5 साल 9 महीने पहले मृतक को पुलिस ने जिंदा पकड़ा है। आजमगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने 5 साल 9 महीने पहले लापता हुए अरविंद चौहान को 15 अप्रैल 2025 को लखनऊ के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद चौहान पर 2019 में अपनी गुमशुदगी के संबंध में हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था। अरविंद चौहान की गुमशुदगी की रिपोर्ट 30 जुलाई 2019 को उसके रिश्तेदार प्रकाश चौहान ने शहर कोतवाली में दर्ज कराई थी। उसके बाद उसकी पत्नी सुनीता चौहान ने न्यायालय में एक शपथ पत्र देकर अरविंद की हत्या का आरोप वासुदेव चौहान और घरभरन चौहान पर लगाया, जिसके आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने गुमशुदगी की विवेचना के दौरान अरविंद चौहान के परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर की जांच की। इनमें पाया गया कि अरविंद चौहान विभिन्न नाम से मोबाइल नंबर बदलकर इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर तकनीकी सहायता से 15 अप्रैल 2025 को अरविंद चौहान को लखनऊ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अरविंद चौहान ने बताया कि वह 2006 से अल्केमिस्ट लिमिटेड कंपनी में मार्केटिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था। कंपनी के 2017 में भाग जाने के बाद उसने अपने रिश्तेदारों और आम जनता से करोड़ों रुपए जमा किए। लोगों के पैसे वापस मांगने पर उसने 19 जुलाई 2019 को अपना मोबाइल छोड़कर लखनऊ भाग गया और वहां ऑटो चलाने लगा। वह मोबाइल नंबर बदलकर अपनी पत्नी और बच्चों से व्हाट्सएप कॉल पर बात करता रहा। इस मामले में स्पष्ट होता है कि अरविंद चौहान ने जानबूझकर अपनी गुमशुदगी का नाटक रचा और हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज कराया, जिससे निर्दोष व्यक्ति को फंसाया गया। पुलिस की तत्परता और तकनीकी जांच के कारण इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने आरोपी को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं पत्नी सहित अन्य लोगों के पुलिस गिरफ्तारी में लगी हुई है। रेडी सर, आजमगढ़ पुलिस ने एक अभियुक्त को 5 साल 9 महीने बाद गिरफ्तार किया है। सर, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना जहानागंज में 30 जुलाई 2019 को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सुनीता चौहान नाम की जो महिला है, उन्होंने ये बताया था कि उनके पति अरविंद चौहान है, वो नहीं मिल रहे हैं और इसी की गुमशुदगी की तलाश भी की गई थी, लेकिन ये व्यक्ति उस समय बरामद नहीं हुए थे। उसके बाद में 2024 में थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में इन्हीं की पत्नी के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में 156(3) में 302 और 201 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और इसी की इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इससे पहले जो ये व्यक्ति हैं अरविंद चौहान, ये पहले ये अल्केमिस्ट लिमिटेड कंपनी आजमगढ़ में मार्केटिंग और एजेंट का काम ये करते थे और 2006 से इन्होंने काम किया था। 2017 में कंपनी भाग गई थी और कई लोगों का पैसा इसमें डूब गया था। तो जहानागंज थाने में 2021 में एक मुकदमा इनकी पत्नी और इनके जो पिता हैं और इनके विरुद्ध एक मुकदमा लिखवाया गया था। इसमें धारा आईपीसी की धारा 406, 419, 20, 67, 68 और 120 और 506 का मुकदमा इसमें लिखवाया गया था। उसमें इनकी पत्नी और जो इनके पिताजी और ये बातचीत चल रहे थे, लेकिन चूंकि इनकी जानकारी नहीं मिल रही थी और उससे पहले ही जैसे ये भागे थे यहाँ से, तो इनकी पत्नी ने इसमें गुमशुदगी दर्ज करा दी थी जहानागंज थाने में और उसके बाद में इन लोगों ने प्लान करके 156(3) के तहत आईपीसी 302 और 201 के तहत थाना कोतवाली में 2024 में फिर इनकी गुमशुदगी और हत्या का मुकदमा उन्होंने इसमें लिखवाया था। इसी की पुलिस जांच कर रही थी और जांच में आज इनको गिरफ्तार किया गया है और ये लखनऊ में ऑटो रिक्शा वहाँ पे चलाते थे और तभी से जैसे ये जो कंपनी भाग गई थी, जो मार्केटिंग कंपनी 2017 से, तो 2019 में जब लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया तो ये लोग यहाँ से ये भाग गए थे और तब से लगातार अपनी पत्नी के संपर्क में रहते थे, व्हाट्सएप से और तमाम उससे कॉल करते रहते थे और बीच बीच में इनका मिलना जुलना भी होता रहता था। और जो जहानागंज थाने में जो 2021 में मुकदमा लिखवाया गया था, उसमें इनकी गिरफ्तारी ना हो और बाकी अन्य जो विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध ना हो, इसी से डिफेंस लेते हुए इन लोगों ने 156(3) का दुरुपयोग करते हुए मुकदमा लिखवाया और चूँकि इनकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तो इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा भी इसमें मुकदमा का आदेश किया गया, मुकदमा इसमें पंजीकृत भी किया गया और इनकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इनकी जानकारी मिली कि लखनऊ में रह रहे हैं और आज इनको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें जो पूल का जो मुकदमा है उसमें भी इनको इसमें वांछित थे, तो उसमें इनकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी जो ये मुकदमा इन्होंने फर्जी लिखवाया गया है, तो इसमें जो जालसाजी की जो अन्य जो धारा है उनको बढ़ोतरी करते हुए
और इनकी इसमें गिरफ्तारी की जा रही है और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस पूरे मामले में ऐसा कारण क्या रहा कि इनको गुमशुदगी लिखवानी पड़ी या फिर पत्नी को 302 लिखवाना? जैसे अल्केमिस्ट ये मार्केटिंग और जो एजेंसी थी यहाँ पे काम कर रही थी पहले 2017 तक इस मार्केटिंग एजेंसी ने यहाँ काम किया था और उसमें कई सैकड़ों लोगों के जो पैसा था वो लेकर भाग गई थी कंपनी 2017 में। तो 2019 में जब इनके ऊपर प्रेशर आया, जिन लोगों का पैसा इन्होंने उसमें इन्वेस्ट कराया था, तो उसके बाद में ये अपना फ़ोन बंद करके यहाँ से चले गए थे। पत्नी ने तभी गुमशुदगी भी इसमें लिखवाई थी, वो भी इनकी प्लानिंग का पार्ट था। और जब इनके विरुद्ध 2021 में जो मुकदमा लिख गया तो उससे बचने के लिए उन्होंने 2024 में फिर 156(3) के तहत मुकदमा लिखवा के और अपना जो डिफेंस लेकर कि जिससे कि आगे ये मिलेंगे तो है नहीं और फिर इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, पत्नी और जो इनके ससुर हैं उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई नहीं होगी। तो उसी को लेकर इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें की थी। तो इसमें सभी इनके खिलाफ़ में जो भी साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पर आगे इसमें जो इन्होंने जो मुकदमा लिखवाया उसमें और जो पूर्व में इनके विरुद्ध ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है, दोनों में जो धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए इनकी गिरफ्तारी इसमें की जा रही है। अल्केमिस्ट कंपनी जो भाग गई है